हो गया। सो देखो, सेकंड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट का कर लिया हम लोग कवर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कर लिया? ट्रिग्नोमेट्री का किसका नंबर था? अरे ये ना था, ज्योमेट्री लिखा था मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिजिक्स में इतना ज़्यादा यूज़ होगा, इतना ज़्यादा यूज़ होगा कि तुमको हर जगह पर मिलेगा ये इसका क्वेश्चन, कंसेप्ट, थ्योरी, हर जगह। तो इसको समझते हैं, पहले 10th क्लास में पढ़े हुए हो। 10th है, थोड़ा 10th से थोड़ा स्टैंडर्ड है। जो 11th में पढ़ना है, यहाँ 11th में मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन नाम से एक चैप्टर है, ओके। तो वो उसी को यहाँ पे डिटेल से फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को फिजिक्स समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। तो ध्यान देखो, पहले कुछ बेसिक मैं दूंगा। कुछ बेसिक क्या है सर? सब बच्चा ध्यान देना। जैसे फिजिक्स में जाओगे ना, जैसे एक कंसेप्ट आएगा स्लोप का। किसका? जैसे तुम स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, है ना, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, तो स्लोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे 9th 10th क्लास में पढ़े होगे, 9th में याद होगा एसटी ग्राफ, याद है? एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, इसे पढ़ोगे तो वो ग्राफ सब का क्वेश्चन तभी तुमसे सॉल्व होगा, या क्वेश्चन तुम ग्राफ को तभी समझ पाओगे जब तुम जो 2D ज्योमेट्री को अच्छा समझोगे। तुमको 2D ज्योमेट्री केवल एक ही चैप्टर में इस्तेमाल नहीं होगा, फिजिक्स के आगे भी बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको बढ़िया समझते हैं आराम से। देखो, तो पहले कुछ बेसिक्स ले लो, बेसिक्स जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए। चलो, हम लोग इस 2D में दो लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एक कहलाता है एक्स एक्सिस, एक कहलाता है वाई एक्सिस। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये शर्त है। पता है कि नहीं है? सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 9 भी हो तो चलता है, लेकिन वो तो लाइन मैथ की बात है। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस, ओके। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान होना चाहिए, इधर ध्यान होना चाहिए। और ये दोनों जहां कटता है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिजिन, ओके। अब मेरी बात ध्यान सुनना है, इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट है। ये तो पता है ना कि जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट P का मुझे डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। किसे निकालना है? तुम बताओ। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर लेना है तो ऐसे मेजर करोगे कि ऐसे मेजर करोगे? इस पॉइंट P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लेना है तो ऐसे मेजर करोगे, वर्टिकली मेजर करोगे और हॉरिजॉन्टली मेजर करोगे, हाँ ना? एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो बताओ, एक्स एक्सिस तुम्हारा यहाँ है, एक्स एक्सिस तुम्हारा कहाँ है? ये। और डिस्टेंस में मेजर करना पॉइंट P का, तो कैसे मेजर करोगे हॉरिजॉन्टली? ऐसे क्या मेजर होगा? डिस्टेंस यहाँ से ना लोगे ऐसे। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस? छोटी दूरी, ओके। तो अब यहाँ से तुम डिस्टेंस लोगे तो कौन डिस्टेंस मेजर करोगे? ये ना डिस्टेंस मेजर करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस है। किसे? एक्स एक्सिस से पूछ रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये ना होगा? अरे भेज जा रहा है। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इधर आ जाओ थोड़ा, इधर, ओके, हाँ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस ना मेजर करोगे। ये जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग ना, किसी पॉइंट का किसी लाइन से, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अरे डिस्टेंस तो ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन कौन डिस्टेंस ले रहे हैं? जैसे ये पॉइंट P है, ये भी डिस्टेंस ले सकते थे, ये भी डिस्टेंस ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन मैंने कौन लिया? मैंने कि डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। किससे? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट P, किसी पॉइंट का, उस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोल देते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव का साइन डिपेंड करता है ना कि कौन पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो साइन प्लस माइनस उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस का भी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे मोड वाई। क्या लिखेंगे इसको? मोड वाई, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? हाँ, जब कोऑर्डिनेट की बात होगी तो वाई केवल बोलते हैं, क्यों प्लस माइनस दोनों चलेगा। लेकिन मोड वाई का मतलब, मोड क्या होता है? मोड क्या करता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव को अब पॉजिटिव को भी पॉजिटिव में रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव नहीं रहने देगा वो, इसलिए। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि वो वाई जो है ना वो पोजीशन को दर्शाता है कि पॉइंट P कहाँ पर, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। क्लियर? इसलिए मैंने बोल दिया था। ये बताओ, ये मोड वाई क्या है? मोड वाई क्या है? पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को लगता है सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ना 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 ना। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए?
वाई कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती है जनरली। ओके, और अगर पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस लोगे, अच्छा सर वाई कोऑर्डिनेट क्यों कहा गया इसका? क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस, जब पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो वो तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, खड़ा हो गया, इसलिए वाई बोला गया इसको, ठीक है। और एक्स अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस लोगे, किसे लोगे? वाई एक्सिस से डिस्टेंस लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे मोड एक्स। क्या बोल दोगे? जोर से बोलो, क्या बोलोगे? मोड एक्स। तो हमेशा याद रखना है किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और उसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। भैया भैया समझे क्या बोला मैंने? किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तब तरीका ये है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट तब वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया अच्छे से? थोड़ा बेसिक दे रहा हूं, बहुत अच्छा समझो, बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है? हो गया क्लियर? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे ये तो क्लियर है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये प्लस प्लस, इसमें कोई शक? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी। फिर ये मत बोलना सर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर पूछेगा तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे, और या जीरो, लेकिन नेगेटिव। लेकिन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, सो प्लस प्लस एक्स भी प्लस, देखो ना इधर एक्स क्या लेते हैं, इधर एक्स एक्स बताओ, प्लस वाई क्या लेते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन क्वाड्रेंट? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते बबू? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते बबू? इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ चतुर्थांश। पढ़े थे ना हिंदी में? हाँ यस, अब तो याद हो गया होगा। आप इसमें क्या बोलते हैं? इधर देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस लाइन से बना हुआ, इस लाइन से बना हुआ, इधर प्लस लेते हैं, ऊपर भी प्लस लेते हैं, इसलिए प्लस प्लस, रटना नहीं है। अब ये वाला क्वाड्रेंट बताओ तो एक्स माइनस एक्स में लेंगे पहले। ओके, याद भी किए हो गए, इधर एक्स इधर वाई, तो एक्स माइनस तो माइनस लिखेंगे, वाई प्लस, ठीक है, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब। हाँ, अब थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना हुआ? ई लाइन से बना हुआ, ई लाइन से बना हुआ, तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। क्लियर हो गया? चलो अब बताओ ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट किससे बना हुआ? इधर से और इधर से। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, प्लस और माइनस। 10th क्लास में रटते थे, ऐसा ही तो याद कराया था, बहुत ईजी होता है, फिर भी मैंने बता दिया। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुना बुबू। पहले बताओ, मैं एक क्वेश्चन पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन, मैं एक पॉइंट ए दे रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ ये कौन क्वाड्रेंट में, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ कौन क्वाड्रेंट में? कौन क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस माइनस देख लो कौन क्वाड्रेंट में है। कोई शक? अब मैं बोलूंगा इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बबू, अभी ने बोला डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो यही -4 जो है उसका मोड लगा देंगे तो वो डिस्टेंस बन जाएगा, तो 4 आंसर आएगा। अब मैक्सिमम बच्चों से पूछा जाता है ना कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट ए का, तो बोलता है 3। हाँ कहा है? तो बोलता है एक्स कोऑर्डिनेट है इसलिए एक्स एक्सिस से। पहला ही कंसेप्ट गड़बड़, समझ गए? एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो मोड लगाना पड़ेगा। मोड लगाओ, मूड बदलो। क्या बोला मैंने? हाँ, नहीं तो घबरा जाएगा। मिस्टर सुना है, अच्छा से बैठो ने, जैसे लग रहा है कि एकदम ब्याह में आया हुआ है, चट्टा बराती में, थोड़ा एनर्जी में रहेगा, लेटा हुआ है। क्या समझो तुमने क्या बोला? मोड क्यों लगाना है? डिस्टेंस के लिए। किस लिए? डिस्टेंस का भी नेगेटिव, पता ये मोड का साइन है, ये मोड का 5 का मोड 5 ही होगा, लेकिन 5 का -5 कर दोगे प्लस बनाने के लिए, ऐसा किया जाता है। अब -5 का भी मोड क्या होगा? हाँ, 0 का मोड कितना होगा? 0। बुझ रही हो ना? छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं। हाँ गुड, ठीक है। चलो, सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इसका? 4। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? 3। आप समझ गए? गुड गुड गुड। अब मैं तुमसे पूछूंगा, इतना समझ आ गया? चलो ये बताओ, माने कि एक पॉइंट को लिखने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है यहाँ पे, एक को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब बताओ इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से।
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। हाँ मोड एक्स, मोड क्यों लगा, मोड लगाना जरूर, क्योंकि एक्स के वैल्यू के बारे में पता अभी है ही नहीं। मत बोलना कि सर एक्स प्लस में है वाई प्लस में है, पता ही नहीं वैल्यू के बारे में क्या, तो इसको बोलेंगे मोड एक्स, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई है और वाई कोऑर्डिनेट, मत बोलना सर आप गलत लिख दिए है, पहले एक्स लिखा जाता है धोखा सुनिए, आगे पीछे हो सकता है, बट इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको सिंबल कैन बी चेंज, सिंबल के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बबू। तो इसने मार फिर कोई को तुम पहली बार बोल लिखा होगा नहीं, कहोगे हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से लिखेंगे, अब बोले ए तू पागल तो नहीं होगा, कोऑर्डिनेट में ऐसा पढ़ा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है भाई, तो बोलोगे एक्स वाई कहाँ से आया, तुम्हारे वो जी बना कर रखे हुए क्या, एक्स और वाई फिक्स थोड़ी है, ए भी लिख सकते हो, एम बी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या बबू, वो जी समझ गए ना, गुड तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मोड एक्स हो जाएगा, अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोड वाई। मोड बोलना जरूरी है। अब चलो, अब क्वेश्चन हो गया, छोटी छोटी क्वेश्चन थी, लिखने नहीं देंगे, समझाने के लिए। अब बताओ, चलो बबू किस क्वाड्रेंट में, तुम बताओ किस क्वाड्रेंट में ये माइनस एक्स कॉमा वाई, कौन क्वाड्रेंट में, बड़ी जल्दी इतना जल्दी बता दी रही चट्टी, कितना जल्दी बताते, और कौन, चलो एक और एग्जांपल दे दी, समझा दी, चलो जस्ट बताएगी, ये बताओ कौन क्वाड्रेंट में, वाह इतना जल्दी, चलो ना तो बताओ ये कौन क्वाड्रेंट में, ना दो, फोर, यस फोर्थ, हाँ गुड। अब बताओ, चलो तो सबसे इजी तुमसे पूछते हैं कमल, बताओ कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, कितना जल्दी होता है, तुम लोग बहुत समझदार हो, लेकिन सबका आंसर गलत है सबका आंसर गलत है। अब देखो हम तुमको अभी गलत साबित करते हैं, इसे यही चीज सब समझ गए ना, तो फिर तुम देखोगे फिजिक्स में इतना मजा आएगा ना, दिल खुल जाएगा। अब किसी को तुम जाके बोलोगे घर पे जाकर पढ़, ये सब पढ़ के पागल हो, कौन टीचर है तुम्हारा, पागल तो ना हो गया, अब लॉजिक दे रहा है, रुको ये सब 10th क्लास में गलत बच्चा पढ़ के आता है, बताता हूँ। देखो अगर ये क्वेश्चन मैं बोलूँ कि माइनस एक्स कॉमा वाई है, अब मैं बोलूँ कि ये अभी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू पता ही नहीं है। अगर मैं तुमको दे दूँ, सुनना, मैं बोलूँ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, मैं बोल दूँ कि एक्स का मान -3 है और वाई का मान 2 है, -2 है, चलो अब रख के दो, या मैंने बोला एक्स का मान -3 है, वाई का मान 2 है, तो रखो यहाँ पर एक्स की जगह तो -3 रखो, माइनस एक्स की जगह ना रखोगे -3 और वाई की जगह 2 है, रहने दो, माइनस क्या हो जाएगा, कौन क्वाड्रेंट चला गया, दो लग रहा था कौन क्वाड्रेंट, सेकंड चला गया, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के वैल्यू पे, साइन पे, समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पता है ही नहीं, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में, ये किसी भी क्वाड्रेंट, ये किसी भी क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई के वैल्यू बारे में कुछ पता है ही नहीं, सो वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट द क्वाड्रेंट, ओके, जस्ट लुकिंग बाय एक्स वाई, ऐसा नहीं कर सकते हो सर, वो एक समझी बात को, तो वो डिपेंड करता है एक्स और वाई के वैल्यू पे, साइन पे, कि कौन से क्वाड्रेंट में था। आपसे गलती, हाँ नंबर दे देते, बोले ये कौन क्वाड्रेंट में था, सॉरी खुल्लम खुल्ला दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको बच्चा लॉजिक का देता जानते हो, और पूछते कि कौन क्वाड्रेंट में, तो बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो लॉजिक देता है, कहता है सर एक्स के पहले से कुछ ना छिपा था प्लस है, वाई से पहले कुछ ना छिपाए तो प्लस है, इसलिए प्लस और फिर एक्स और वाई का वैल्यू दे देंगे तो फिर बेचारा फंस जाएगा, सुनो बेचारा या बेचारी, है ना, गुड, समझा गया। तो ये बात अब ख्याल रखना है, क्या रखना है, ख्याल रखना है। सर काका पढ़ा रहा है, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है 11th में आकर के, कुछ नहीं उल्टा हो रहा है, सब सीधा है, बस तुम उल्टा समझ रहे थे आज तक। चलो तो ध्यान दो, पहली बात समझ आ गई। अब मैं कभी कभी ऐसे भी दिखा रहेगा, x > 0 y > 0, इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, > 0 इसलिए लिखा होता है, x भी पॉजिटिव y, इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट, x भी पॉजिटिव, हाँ था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कोई शक। चलो अब मैंने लिख दिया x नेगेटिव और y पॉजिटिव, बताओ कौन क्वाड्रेंट, तो इसमें क्या लिखोगे, इसको ऐसे, मतलब इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसको क्या लिखोगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, <0 नेगेटिव, <0 पॉजिटिव, <0 0 से छोटी नेगेटिव होती है, 0 से बड़ी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, ठीक है, समझे बात को। चलो उसके बाद थर्ड में बोलो, x, इसमें थर्ड में क्या, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें बताओ x क्या है पॉजिटिव, y नेगेटिव, y क्या नेगेटिव, कोई दिक्कत। तो इसे मैं कोई क्वेश्चन तुमको दे दूंगा, सुनो ऐसे ऐसे करके कभी पूछ देगा कि बताओ x - y है, अब मैंने बोला कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, बताओ कौन क्वाड्रेंट है, ये कौन क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट है, जल्दी बताओ। अरे इसको पूछा मैं, इसको ध्यान से देखो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये है और ये कंडीशन लगा दिया, सिंपल बात है कि x नेगेटिव है
तुम इसको देखे थोड़ी बोलो सेकंड में है, गड़बड़ा जाएगा। एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दो यहाँ पे, तो माइनस लिख दो, माइनस कुछ रख दो, -5 या कुछ, ओके। और वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। कौन क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। अरे वो बोल रहा है ना, कुछ में कमेंट कर दिया ना कि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव, और ये वाई पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। कौन क्वाड्रेंट चला जाएगा, थर्ड। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या लगाया है, वो वैल्यू ना देकर कंडीशन लगा देगा, समझ आ रहा है। अब वैल्यू नहीं दिया, वो साइन नहीं दिख रहा है तुमको, लेकिन लिख दिया कंडीशन में वो, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया अच्छे से, और क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ बातें और, छोटी छोटी बातें। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट लोगे, कहां लोगे, एक्स एक्सिस का पॉइंट लोगे, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का डिस्टेंस, अगर मान लो पी पॉइंट नीचे आया तो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है कि बढ़ रहा है, और घटते घटते अगर एक्स एक्सिस पर ही आ गया, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, और एक्स एक्सिस पर ही वो पॉइंट चला गया, तो एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस 0 ना हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है बाबू। तो पहली बात लिखो, पहले ऑरिजिन का बात कर लेते हैं। ऑरिजिन पर कितना होता है, ऑरिजिन पे 0 0, ऑरिजिन पे पहली पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ, जगह की कमी है, यहाँ लिख देता हूँ। एट ऑरिजिन क्या चीज बाबू, 0,0, एंड अब लिखता हूँ एट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कौन एक्सिस बाबू, एट एक्स एक्सिस। बताओ एट एक्स कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो एक्स एक्स पे मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक्स कोऑर्डिनेट ए कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कंफर्म है कि क्या होगा, ओके। उसके बाद एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स पर वाई 0, वाई पे, हाँ इसे याद है ना। तो वाई एक्सिस पर वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो पहले 0 लिखोगे, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब, और ये बी लिख दो, वाई भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये लिख देना, एक चीज समझाता हूँ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मैं इसको लिखता हूँ, एक्स का लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या नाम है इसका बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट, या इसके एक और नाम बचपन में पढ़े थे, याद है, भुज, याद है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सॉरी अंग्रेजी में एब्सिस्सा, याद है। थोड़ी थोड़ी बातें, दो नाम है ना, घर में जैसे एक बच्चा का दो नाम नहीं रहता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या पढ़ोगे इसको, वाई को क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इसको क्या बोलोगे, ऑर्डिनेट, क्या बोलोगे बाबू, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत हो गया। तो ये सारी कुछ पॉइंट थी, बता दिया मैंने, ओके। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट या वाई निशांक, जिसको हम लोग कोटि बोलते थे, याद है, तो उसका ऑर्डिनेट नाम है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इतना बेसिक हो गया। अब छोटा छोटा बात बताने वाला हूँ, ओके। ये फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, डिस्टेंस फार्मूला, अरे पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला बेसिक हो गया है, ध्यान से देखो। डिस्टेंस फार्मूला, अगर दो पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। एक पॉइंट x1 है यहाँ पे, x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 और y2। जल्दी बताओ कोऑर्डिनेट कैसे दिखाओगे इसको, कोऑर्डिनेट में फॉर्म में दिखाओ, फटाफट दिखाओ, टाइम नहीं लगाना। यहाँ से कौन डिस्टेंस, दो डिस्टेंस होगा ना, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x1, या ऐसे भी ले सकते हो। और इसका बताओ, यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा y2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कोई दिक्कत, अरे बोल दो ना, नहीं बोलोगे मत बोलो, ओके। इसको क्या करो, इसको इसे ज्वाइन कर दो, क्लियर हो गया, ज्वाइन कर दिया। अब बताओ डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच में, मान लो ये है ये भी है, डिस्टेंस निकालना, तो बताओ ये टोटल x2 है, यहाँ तक क्या है बताओ, ये x1 है, तो ये बचेगा कितना, ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, चलिए बताओ, x2 माइनस, गुड, डिस्टेंस लेंगे तो मोड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये ज्वाइन कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस, जितना ये उतना, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, टोटली ज्योमेट्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये बचेगा कितना, x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1 ना हो गया। अब बताओ ये y1 है, टोटली y2 है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला पार्ट, y2 माइनस, वाह वाह वाह, y2 माइनस y1, 90 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज क्या पढ़े, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, लगाओ कहानी, ए बी बराबर रूट अंडर, बोलो
x2 माइनस x1 का, बोलो जल्दी बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा कोई बच्चा x1 माइनस x2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी छोटी बातें थी मैंने बता दिया, ठीक है। और ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो ऑरिजिन में यहाँ x1 की जगह x1 है, y1 की जगह 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया अच्छे से। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि फॉर एक पॉइंट है इस तरह देखिए, एक पॉइंट है x, y और उसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ऑरिजिन से, कहाँ से निकालना है तो बताओ क्या होगा, ओपी ना, रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा बताओ, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑरिजिन से डिस्टेंस। उल्टा भी लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है, माइनस से हट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटी छोटी बात थी बता दिया मैंने, अब मेन मुद्दा पर चलते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ओके।